क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान ने कश्मीर में जो CRPF के जवानों को पीछे से हमला करके उनको शहीद किया, हम उसकी निंदा करते हैं। हम उन शहीदों के घरानों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है और हुकूमत हिंद को हम अपील करते हैं कि उनके घर वालों को पूरा मुआवजा दिया जाए, उनके साथ पूरी हमदर्दी किया जाए। अब अगर पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क समझता है तो मैं बता दूं, पाकिस्तान तो एक पिस्सू जैसा देश है। हिंदुस्तान के नक्शे में से अगर मिट जाएगा, जिस दिन हिंदुस्तानी फ़ौज ने यह सोच लिया कि अगर पाकिस्तान को ख़त्म करना है, पीछे जो आकर जो तुमने हमला किया वो बता दिया तू एक किस तरीका कितनी ताकत तू रखता है और कितनी बड़ी तुझमें हिम्मत है। दम था तो सामने से मुकाबला करता। एक बात और कि अब हिंदुस्तान के अवाम अब खामोश नहीं बैठेगी, इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने खुदकुशी दस्ता तैयार कर हमला किया, अब इस बार मैं तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूं कि इस पे अपनी सियासी रोटियां ना सेकें, एक प्लेटफॉर्म पर आए और कुछ ऐसा फैसला करे ताकि मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान ही नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो अब इस वक्त काफिरिस्तान है। वो अपने आप को इस्लामी मुल्क बताता है। अगर इस्लामी मुल्क होता तो पड़ोसी नेबर की अहमियत जानता। तो साफ पता चलता है ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, बल्कि ये काफिर मुल्क है, दहशत गर्दी का मुल्क है, कातिलों का मुल्क है। मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि जगह जगह इसका एहतजाज किया जाए और हुकूमत हिंद तक ये बात पहुँचा दिया जाए, ताकि इसका बदला अब हम लेंगे। अगर हम इस तरह खामोश बैठते रहेंगे, ये पिस्सू जैसा देश अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा और जितने लोग शहीद हुए हैं उन तमाम लोगों के साथ तेलंगाना के लोग भी उनके साथ बराबर उनके गम में शरीक हैं। पुलवामा में जो दहशतगर्द हमला हुआ है उसके खिलाफ आज हैदराबाद के पुराने शहर में मौजूद सहाफ़ती बरदरी, जिसमें तेलुगु मीडिया, इंग्लिश मीडिया और TV चैनल से वाबस्ता लोग और अखबारात से वाबस्ता लोग ने एहतजाज किया और वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसी तरह से जो जवान हिंदुस्तान के शहीद हुए हैं उनसे हमदर्दी का इजहार किया, साथ ही साथ पाकिस्तान से अपनी नफरत का इजहार भी किया। हैदराबाद के पुराने शहर से जो सहाफ़ती बरदरी है वो हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करती है कि वो पाकिस्तान की जानिब से होने वाले ये दहशतगर्द हमले का जवाब जल्द से जल्द और सख्त से सख्त दे, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान फिर इस तरह करने की ना सोचे। यहाँ एक बात ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि सुबह से तमाम जो TV चैनल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जैश-ए-मोहम्मद ने ये हमला किया है। दरअसल ये जैश-ए-मोहम्मद नहीं, बल्कि सही नाम इनका दुश्मन-ए-मोहम्मद होना चाहिए, क्योंकि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है जिसने, वो किसी को बेजा नहीं मारेगा। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि वो किसी की जान ले। तो इसलिए कह रहा हूँ, ये जैश-ए-मोहम्मद नहीं बल्कि ये दुश्मन-ए-मोहम्मद तंजीम है जो इस तरह के हमले हिंदुस्तान में करवा रही है। दूसरी अहम बात यह है कि आज तक हिंदुस्तान ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, चाहे वो चीन से हो या पाकिस्तान से हो या कि कारगिल हो, अगर इन जंगों में जो हमारे हिंदुस्तान के जवान शहीद हुए हैं उनकी तादाद देखी जाए तो वो बिल्कुल मुख्तसर सी होगी। और आज़ाद हिंदुस्तान में अब तक पाकिस्तान की जानिब से जितने भी दहशतगर्द हमले हुए हैं, इनमें मरने वालों की तादाद तकरीबन 44,000 है। तो जब हमारे जवान इन इंतहा पसंद हमलों में इतने ज़्यादा शहीद हो रहे हैं और जंग के दौरान बहुत कम है, तो क्यों ना हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग करे और उसे सबक सिखाए कि इस तरह का जो पुलवामा में उन्होंने टेरर अटैक किया है उसका जवाब दें, जिसमें हमारे यकीन है, हमें हमारी आर्मी पर यकीन है कि वो बिल्कुल कम शहीद होंगे उस जंग में। और इस तरह के अगर हमले होते रहें तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत, हमारी जवानों की जान के लिए बहुत नुकसानदेह है। और इसलिए मुतालबा करते हैं हिंदुस्तानी हुकूमत से कि वो शदीद से शदीद तौर पर जितना जल्द हो सकते हो पाकिस्तान को जवाब दें। पर आकर
ये कैंडल मार्च करने का मकसद ये है कि कल जो आतंकवादी हमला हुआ है ये कोई वार जोन नहीं था, ये बुज़दिलाना हमला बोलते हैं इसको, क्योंकि पाकिस्तान की जी में इतना दम नहीं है जो ओपन वार कर सके। क्योंकि कारगिल में जो हुआ था उसका जवाब जो मिला है उस टाइम से जो है ना आप छुप छुप के वार करना शुरू करे हैं। ये बुज़दिलाना हमला है। हमारे जवान जो है ना ये प्रिपेयर नहीं थे, एक सेफ जोन से जा रहे थे। जो ये बुज़दिलाना हरकत की वजह से आपने जो बम ब्लास्ट किया है जैश ए मोहम्मद को आगे बढ़ा के, क्योंकि तुम्हारी जी में दम नहीं था, तुम्हारी आर्मी के जी में दम नहीं था, इसीलिए जो है ना ये किराए के टट्टुओं को लाके आतंकवादी हमला कराया है। और सालो जैश ए मोहम्मद तुम लोग बोलते हो, जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है? अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, उनकी आर्मी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जंगें लड़ी है, क्या कभी ऐसा आतंकवादी हमले के बारे में बोला है तुम लोग को? सालो जैश ए मोहम्मद के नाम पे जो है ना आर्मी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी में ये मचाते हो और मुसलमानों का नाम बदनाम करते हो। जैश ए मोहम्मद का नाम रखा किसने लिए? चूतिए, अब गाली देना दिल बोल रहा मेरे को। जब तुम्हें एक नाम के बारे में मालूम नहीं है, क्या सरकार ऐसा बोले आपको कि दहशत करो, ये करो? पाकिस्तान ने अपने प्रेस नोट ने कहा है कि उनका इस हमले में कोई हाथ नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो प्रॉब्लम है ना साहब, जब हाथ नहीं है तो फिर प्रेस नोट रिलीज क्यों करे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि आप में ओपन वार जोन में लड़ने की आपके पास वो नहीं है, शक्ति नहीं है, इसीलिए क्या है किराए के टट्टों को बेच के ब्लास्ट करो, ये करो। अगर हमारी आर्मी अगर वहाँ पर रेडी होती तो किसी की मां नहीं जनी थी। सेफ जोन से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तुम सडनली लाके पागल कुत्तों की तरह अंदर घुस के जो है ब्लास्ट कर रहे हैं। क्या मर्दनगी का यही सबूत है आपका? ये कावर्डली अटैक ली बोलते हैं भाई, मालूम इसी तरह करो। अच्छा अब क्या बोलूँ मैं, मेरा दिमाग कल से मेरा ख़राब है, इसीलिए मैं कुछ मेरे मुंह से और गालियाँ निकल जाएंगी। हमें चाहिए कि हम हमारे पीएम मोदी साहब से बोलती है, ये गुजारिश करती है कि इसका करारा जवाब दे। इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले आप इसका जवाब दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया।